हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध यात्री और उनकी उपलब्धियां और उनके खोजकर्ता। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिस भी मेरे भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला है अपना क्रिस्टोफर कोलंबस। ये क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे ये इटली के थे। तो इन्होंने क्या अमेरिका, क्यूबा, पोर्टोरिका और वेस्ट इंडीज़ की इन्होंने खोज की थी। ठीक है, अब आप कैसे याद रखोगे कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका, क्यूबा और पोर्टोरिका, वेस्ट इंडीज़ की खोज की थी। तो अब अगर मैं उसको आपसे पूछूं कि यहाँ क्या लिखा है क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर को आप बना लीजिए सफ़र। क्या बना लीजिए आप? सफ़र बना लीजिए। एक मिनट। ठीक है, क्रिस्टोफर को आप बना लीजिए सफ़र। अब मैं आपसे पूछूं कि सफ़र मतलब सफ़र पे कौन व्यक्ति जाएगा? तो कुछ तो सफ़र पे कब जाएगा व्यक्ति? तो सफ़र पे कब जाएगा? जब वो अमीर होगा, पैसे वाला होगा। पैसे वाला होगा ना, तो वही तो सफ़र पे जाएगा। ठीक है, हाँ वो सफ़र पे जाएगा। और कैसे जाएगा? तो जींस वींस पहन के जाएगा। तो बस यहीं से आपको इन पकड़ना है। क्रिस्टोफर को आपने बनाया सफ़र, तो सफ़र पे कौन जाएगा, कब जाएगा? तो क्यूबा लिखा ना, क्यूबा। ये क्यूबा को आपको कर लेना है। कब जाएगा? जब व्यक्ति अमीर होगा। और कैसे जाएगा? ये वेस्ट इंडीज़ से जींस वाला साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेस्ट इंडीज़ को बना लिए जींस, तो जींस पहन के सफ़र पे जाएगा। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका, क्यूबा, पोर्टोरिका और वेस्ट इंडीज़ की खोज की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना रॉबर्ट पियरी। तो रॉबर्ट पियरी ये अमेरिका के थे और उन्होंने क्या उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। कब? 1909 में। अब आपको कैसे याद रखेगा कि रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी? तो यहाँ पर लिखा है ना पी पी, मतलब कुछ वाइन पीने की बात हो रही, दारू पीने की बात हो रही। अगर आपके किसी दोस्त ने दारू पी ली तो आप उससे पूछते हो कि नहीं कि उतरी कि नहीं उतरी? अरे किसी ने दारू पी ली तो आप पूछते हो कि नहीं आपके किसी फ्रेंड ने कि यार उसने दारू पी ली थी, उतरी कि नहीं उतरी? तो आपको कैसे याद आ जाएगा किसी ने दारू पी ली थी तो उतरने की बात हो रही है, तो मतलब उत्तरी ध्रुव। तो रॉबर्ट पियरे ने किसकी खोज की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। कब? 1909 में। ठीक है, याद रहेगा ना? तो अपने तो हिंट चाहिए याद करने के लिए, तो अपने को हिंट लेनी है, यहाँ से हिंट मिल जाएगी अपने को। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना चार्ल्स विल्कन्स। ये अमेरिका के थे चार्ल्स विल्कन्स। तो इन्होंने क्या अंटार्कटिका की खोज की थी। कब की थी? 1840 में। ठीक है, तो चार्ल्स विल्कन्स ने अंटार्कटिका की खोज की थी 1840 में। अब इसे कैसे याद रखोगे कि चार्ल्स विल्कन्स ने अंटार्कटिका की खोज की थी? अभी आपको दिख रहा ना अंटार्कटिका, अगर मैं इसको अंटी बना दूँ, आंटी खेली ना आंटी आपने कंचे, उसी की बात हो रही है। तो आपका क्या एक फ्रेंड है विल्कन्स नाम का, विल्कन नाम का आपका लड़का है। वो बोला कि चल आंटी खेलने चले, यहाँ लिखा ना चार्ल्स चार्ल्स, तो वो बोला चल आंटी खेलने चले। तो बस ये आपकी हिंट हो जाएगी कि अंटार्कटिका मतलब आंटी खेलने की बात हो रही। कौन? विल्कन्स नाम का फ्रेंड था, उसने बोला कि आंटी खेलने चले। तो चले से चार्ल्स ऐसे याद आ जाएगा आपको। तो आपको याद आ जाएगा कि चार्ल्स विल्कन्स ने अंटार्कटिका की खोज की थी। अब ये डेट आप याद रखो ना रखो, ठीक है, डजेंट मैटर, लेकिन जिसकी करी एटलीस्ट वो तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना वास्को डी गामा। ये पुर्तगाल के थे। इनके बारे में तो ऐसा सभी जानते हो। ठीक है, ये मेडागास्कर के तट पर भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करी थी इन्होंने। कब? 1498 में। ठीक है, तो ये तो अपने हिस्ट्री में भी बहुत बार पढ़े होगा, तो इसे याद रखना तो कोई आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना वॉस्कंस द बाल्बोआ। वॉस्कन द बाल्बोआ। तो इन्होंने क्या ये पहले प्रशांत महासागर में पहुंचे थे। कब? 1501 में पहुंचे थे। ये कौन? वॉस्कन द बाल्बोआ। ये प्रशांत महासागर में पहुंचे थे 1501 में। ठीक है, सबसे पहले पहुंचे थे ये। तो अब इसे कैसे याद रखोगे कि ये सबसे कि बालबोज प्रशांत महासागर में सबसे पहले पहुंचे थे? तो आपको पकड़ना ये लिखा ना बालबोज, मतलब कुछ बड़बोला है। बड़बोला मतलब तो बड़बोला नहीं होता, मतलब बहुत बहुत बोलता रहता है, बहुत बोलता रहता है, उस टाइप का लिखा ना बालबोआ। बालबोआ मतलब जो बड़बोला है, बड़बोला है, बोलता रहता है। अब जो बोलता ही रहता है बड़बोला है, अब वो आपको क्या शांत रह सकता है? नहीं रह सकता ना। यहाँ लिखा ना प्रशांत शांत, तो वो क्या शांत रह सकता है? बोला नहीं रह सकता शांत। तो बस तो ये आपकी ट्रिक हो जाएगी कि जो बाल बोआ है मतलब बड़बोला है, वो बड़बोला जो बड़बोले होते हैं बोलते रहते हैं, वो कभी शांत नहीं हो सकते। तब से याद आ जाएगा प्रशांत महासागर। ये सबसे पहले प्रशांत महासागर में पहुंचे थे। कब? तो 1501 में। नेक्स्ट है आपका फ्रांसिस ड्रेक। फ्रांसिस ड्रेक जो थे ये ब्रिटेन के थे। ठीक है, तो फ्रांसिस ड्रेक इन्होंने क्या जलयान द्वारा इन्हें परिक्रमा करने वाले पहले अंग्रेज थे ये। ठीक है, जलयान द्वारा इन्होंने पहले सबसे पहले परिक्रमा करी थी। कब करी थी? 1580 में करी थी।
अब इसे कैसे याद रखोगे कि फ्रांसिस ड्रेक ने जलियान द्वारा परिक्रमा करने वाले प्रथम अंग्रेज थे ये। तो अब यहाँ पे आपको पकड़ना है कि ये ड्रेक है ना, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूँ, ड्रेक ब्रेक, ठीक है, फीलिंग आ रही ना, ड्रेक ब्रेक, लिखा लिखा नहीं पाना। तो ड्रेक को अगर मैं ब्रेक कर लूँ तो अब क्या कोई जलयान से गया, आप बोले यार जलयान में तो ब्रेक ही नहीं लग रहा है, ब्रेक ही नहीं लग रहा, मैं फंस गया आके, लिखा ना फ्रांसिस फंस गया मैं। अब कोई नया व्यक्ति है, अब उसे नहीं पता, ठीक है, वो जलियान में बैठ गया, छोटी जलियान होती है ना चलाने वाली, तो उससे चला गया। अब क्या, गाड़ी बाइक में तो सबके ब्रेक होता है, अब उसमें क्या ब्रेक तो होता नहीं, वो जब उसे रिवर्स घुमाते हैं तो वैसे रुकती है, जो पंखी है उसकी रिवर्स घूमती तो रुकती है वो। तब वो चला गया, बोला इसमें तो ब्रेक ही नहीं है, ब्रेक ही नहीं है, मैं तो आके फंस गया, क्या बोल रहा है, आके फंस गया, इसमें तो ब्रेक ही नहीं है। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि फ्रांसिस ड्रेक ने क्या जलयान द्वारा परिक्रमा करने वाले पहले अंग्रेज थे ये। नेक्स्ट है अपना अमेरिको वेस्पुची, ये इटली के थे अमेरिको वेस्पुची। तो इन्होंने क्या अमेजन नदी के मुहाने की खोज की थी, कब करी थी, 1499 में करी थी। और जो ना जो अमेरिका का नाम रखा है ना, वो अमेजन नदी के नाम पर ही रखा है, ठीक है। अब यहाँ से तो आपको मिल जाएगा, ये हमें लिखा ना, यहाँ भी हमें लिखा है, तो आपको याद आ जाएगा, इसलिए हमें हमें दोनों वर्ड सेम हो जाएंगे। तो हमें से अमेजन नदी के मुहाने की इन्होंने खोज करी थी, किसने, अमेरिको ने, अमेरिको है सॉरी, ये अमेरिको, तो यहाँ भी हमें मिल जाएगा और यहाँ भी हमें मिल जाएगा, तो यहाँ से आप याद रख सकते हो उसको। नेक्स्ट है अपना जेम्स कुक। जेम्स कुक ये ब्रिटेन के थे, ठीक है। जेम्स कुक ये ब्रिटेन के थे, इन्होंने क्या विश्व का 3 बार भ्रमण किया था, मतलब घूमे 3 बार ये घूमे थे भ्रमण विश्व को, ठीक है। 3 बार भ्रमण करने वाले कौन थे, तो जेम्स कुक थे, ठीक है। और ये जो हवाई द्वीप है ना, हवाई द्वीप की खोज भी इन्होंने की थी, कब, तो 1778 में इन्होंने क्या हवाई द्वीप की भी खोज की थी, ठीक है। अब कैसे याद रखोगे कि जेम्स कुक ने हवाई द्वीप की खोज की थी, ठीक है, ये भ्रमण किया था ये तो ठीक है, लेकिन अपने को फोकस करना है हवाई द्वीप के ऊपर, ठीक है। इन्होंने हवाई द्वीप की भी खोज करी थी, तो हवाई द्वीप क्या अपने इम्पोर्टेंट है। तो हवाई द्वीप की इन्होंने खोज कब करी थी, 1778 में करी थी। अब कैसे याद रखोगे कि इन्होंने हवाई द्वीप की खोज करी थी। अब मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ लिखा ना कुक कुक, ये कुक, अब कुक क्या होता है, कुक क्या, कुक ये मुर्गे है ना, मुर्गा, कुक मुर्गे है ना, मुर्गा मुर्गा, कुक से कुक को देखकर क्या सोचोगे आप, मुर्गे के बारे में सोचोगे, ठीक है ना। तो मैं बोलूँ कि अब यहाँ क्या लिखा है, हवाई, हवाई द्वीप, हवाई मतलब उड़ने की बात हो रही है, उड़ने की बात हो रही है। अब उड़ने उड़ने की बात हो रही है, तो अब उड़ने से आपको क्या याद आ जाएगा कि ये कुक लिखा है, कुक मतलब मुर्गे की बात हो रही है, तो मुर्गा उड़ पाता है कि नहीं उड़ पाता है। अरे मुर्गे के पंख होते हैं भैया, जिनके पंख होते हैं वो सारे पक्षी उड़ने वाले होते हैं, ठीक है। तो मुर्गा उड़ पाता है, बस उससे आपको याद आ जाएगा कि कुक मतलब मुर्गे की बात हो रही है, तो उड़ने वाला कौन सा इसमें है, तो उड़ने वाला यहाँ लिखा ना हवाई, हवाई, तो हवाई से याद आएगा कि वो हवा मतलब उड़ने की बात हो रही है, तो उड़ कौन सकता है, तो कुक, तो जेम्स कुक आपको याद आ जाएगा ऐसे। नेक्स्ट है अपना जॉन डेविस। जॉन डेविस भी ये ब्रिटेन के थे, तो इन्होंने क्या ग्रीनलैंड की यात्रा की थी, कब, 1585 में। और इन्होंने क्या डेविस स्टेट की भी खोज करी थी। तो आपको फोकस किस पे करना है, मेन डेविस स्टेट पर करना है, ठीक है। डेविस स्टेट, डेविस स्टेट बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जॉन डेविस, यहाँ लिखा ना डेविस, और यहाँ भी लिखा है डेविस, ठीक है। तो डेविस से आपको डेविस स्टेट याद आ जाएगा, ठीक है, तो इजी था। सो ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।